यानी कि अपन ने पिछली वीडियो में पूरा अपना क्षेत्रफल खत्म कर लिया था, तो अपन आज आगे बात करने वाले हैं। तो आज से यानी कि अपनी आयतन की शुरुआत होने वाली है, तो अपन एक एक करके यानी कि सबको पढ़ने वाले हैं। तो यानी कि यदि आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करा करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करा करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप सबकी मदद से अब अपने जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ दिवासी क्लासेस की ओर से। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें और आगे भी ऐसी मदद करते रहें। तो मैं आप सभी का यानी कि हृदय से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। तो यानी कि अपन आज यानी कि आयतन की बात करने वाले हैं। तो आयतन के अंतर्गत सबसे पहले ये समझ कि आयतन अपना होता क्या है। जैसे एक पानी होता है, एक पेट्रोल होता है, ये सब अपना यानी कि आयतन के अंतर्गत ही आते हैं। एक द्रव होता है, तो द्रव अपना किस में आएगा? आयतन आयतन में। तो अपन इसके अंतर्गत यानी कि बात करने वाले कि अपन आयतन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं समझ। तो यानी कि 3D के अंतर्गत आता है। इनकी आकृति अपन को यानी कि 3D में होती है। अब ऐसे बोर्ड पे तो जी एग्जैक्ट दिखाएंगे नहीं तुमको ये होती क्या, यानी कि इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। समझ में? तो अपनी इसकी बेहतरीन यानी कि क्लास बंद होने वाली है, तो एंड तक जितनी भी क्लास होती हैं आप पूरी क्लास को देखें। इसके बाद आपका 2D 3D पूरा खत्म हो जाएगा। तो पिछली 10 वीडियो तो उन्हें जरूर देखें, और आज से जो अभी नई शुरुआत होने वाली है उनको जरूर देखें। इसके बाद आपको यानी कि क्षेत्रफल और आयतन की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका लगभग पूरा आयतन और क्षेत्रफल खत्म हो जाएगा। तो अपन यानी कि इसके अंतर्गत पढ़ने वाले क्या है, तो सबसे पहले समझें। ऐसे सबसे पहले अपन इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं घन यानी कि क्यूब। फिर इसके अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं घनाभ। फिर इसके अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं बेलन। फिर इसके अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं शंकु। फिर इसके अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं गोला। फिर अपन यानी कि पढ़ेंगे अर्धगोला। और एक होता है यानी कि खोखला बेलन। एक होता है अपना शंकु का छेदक। तो अपन सब कुछ यानी कि इसके अंतर्गत अपन आयतन के अंतर्गत ये सब पढ़ने वाले, तो एक एक करके अपन सबको खत्म करने वाले। तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो बस आपको पूरी वीडियो यानी कि शुरुआत से देखना है आपको, इसके बाद बहुत ही आनंद आएगा और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। तो अपन यानी कि आज एक एक करके अपन शुरुआत करने वाले हैं। तो इसकी अपनी लगभग 6 या 7 क्लास होंगी, इससे ज़्यादा अपनी क्लासें नहीं होंगी। तो अपन यानी कि आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो समझना, तो सबसे पहले अपन घन पढ़ेंगे। तो पहले घन के बारे में ही बात करते हैं। तो याद रखना, आयतन की हमेशा एक इकाई होती है, घन में आती है। किस में आती है? घन इकाई। चाहे वो मीटर हो तो घन मीटर, सेंटीमीटर हो तो घन सेंटीमीटर, घन इंच हो तो घन इंच आएगा। ऐसे मतलब सब इकाई किस में चलती है? घन में। ऐसे अपना क्षेत्रफल पूरा किस में चलता था? वर्ग में। तो अपन यानी कि आज एक एक करके सबकी बात करने वाले हैं, तो आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। वीडियो में बस एंड तक बने रहें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करें। जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताने वाला हूँ, जल्दी अपन लाइव सेशन शुरुआत करने वाले हैं। तो बस जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाओ, इससे अपने 1000 कंप्लीट हो जाए और अपन लाइव क्लास शुरू करें। तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करा करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करा करो। बस जल्दी अपने 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, इससे अपन यानी कि लाइव सेशन शुरुआत करने वाले। तो सबसे पहले यानी कि अपन घन की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? घन की। तो एक एक करके अपन सब पढ़ने वाले यानी कि समझते घन क्या होता है।
तो वर्ग अपन पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। तो वर्ग की जो सभी भुजाएं होती थी वो कैसी होती थी? समान। कैसी होती थी? समान। तो इन्हीं भुजाओं से मिलकर अपना क्या बनता है? घन बनता है। यानी कि 6 समान वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति ही अपना क्या कहलाती है? घन कहलाती है। क्या कहलाती है? घन कहलाती है। तो समान। और घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। कैसी होती है? समान। तो ऐसी अपन बात करते हैं कि घन का आयतन अपना क्या होता है? घन का आयतन तो भुजा का की होता, अपन ने भुजा इसकी क्या मान ली? प्रत्येक भुजा की लंबाई कैसी होती है? समान। यदि तुमसे कभी पूछ ले घन में फलक कितने होते हैं, यानी कि 7, तो इसके लिए एग्जाम्पल के लिए यानी कि अपना एक सटीक एग्जाम्पल एक कमरा ही होता है, पर ये थोड़ा घनाव आकार का होता है, लेकिन सटीक अपन मान नहीं सकते। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें कितनी फलक होती हैं? अपनी 6 फलक। इसमें कोने की बात करें तो कोने अपने 12 होते हैं, तुम गिन सकते हो। एक कमरा में खड़े हो तो तुमको 12 मिल जाएंगे। इसके बाद इसके टॉप की बात करें, यानी कि इसके विकर्ण अपन कितने खींच सकते हैं? 4 खींच सकते हैं। तो इसके जो शीर्ष होते हैं वो कितने होते हैं? 4। तो याद रखना, ये कभी पूछ लेता है। तो घन का आयतन क्या होता है? अपना ए क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब। याद रखना, हमेशा आयतन किस में आता है? घन इकाई में। किस में आएगा? घन इकाई में। तो मैं लिख देता हूं, घन इकाई। अब इसके बाद अपन इसकी बात करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस ऑफ एरिया, ये होता है अपना 4a²। तो ये वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। एक होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण यानी कि पूरे पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये अपना क्या होता है? 6a² होता है। अब एक और होता है इसका विकर्ण, घन का विकर्ण। इन सबको नोट कर लेना। घन का विकर्ण होता है अपना a√3। समझना, या यहाँ पर अपन भुजा भी लिख सकते हो, तब भी वही होता है a√3। तो ये याद रखना, इनको बढ़िया नोट करके लिख लिया तो अपन सबका उपयोग करने वाले। तो एक बात याद रखना, जब भी यदि किसी सवाल में से अपन सॉल्व करेंगे, जैसे आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि तुमसे बोलता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4a² लगाना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। यदि सवाल एग्जैक्ट शुरुआत में पूछ रहा तुमसे, यानी कि इसकी एक घन की भुजा 10 है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यदि किसी सवाल में बीच में से बनता है, यानी कुछ उसकी बोल के देगा इसका आयतन इतना है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन को जब भी इस तरह का सवाल आए तो अपन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। क्या लगाना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे अपन घन की शुरुआत करने वाले हैं पहले ही सवाल से, समझ लो। तो आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहें, आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। वैसे अपन यानी कि घन का पहला सवाल देखते हैं, और वैसे भी आज का अपना पहला ही सवाल है आयतन का। समझना, तो एक घन का आयतन क्या होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है? तो यानी कि भुजा अपन ने क्या मानी थी? a। तो a बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन यानी कि क्यूब ऑफ वॉल्यूम, तो घन का आयतन क्या होता है? a³ यानी कि भुजा का क्यूब। भुजा कितनी है अपनी? 10। 10 का क्यूब अपना कितना हो जाएगा? 1000 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन हमेशा अपना किस में आता है? घन में। किस में आता है? घन में। इसमें कुछ जानना नहीं था, तो इससे जाना तब सवाल कभी पूछता भी नहीं है। समझना, बहुत सिंपल सवाल आते हैं,
बस एक बार पूरी वीडियो को कंप्लीट कर लो, इससे तुम्हारा पूरा मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा। नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है। किसी घन का विकर्ण, तो सवाल नंबर है दूसरा। तो किसी घन का अपन को विकर्ण दिया, क्या दिया है? घन का विकर्ण। घन का विकर्ण तुमको दिया है रूट में 12। अपना वैसे सवाल के अकॉर्डिंग होता क्या है, a√3 बराबर, लेकिन a बराबर कितना दिया है रूट में 12। तो a बराबर √12 के बटे में कौन कौन जाएगा? √3। अपन इसको लिख सकते हैं 12/3, भाग देंगे कितना आएगा? 4। ये कितने का वर्गमूल होता है? 2 का। तो मतलब कि भुजा कितनी आ चुकी है? 2 सेंटीमीटर। अपन से बोला क्या है? घन का आयतन। क्या बताना है? घन का आयतन। तो घन का आयतन अपना होता क्या है? a³ a का मान कितना है? 2 का क्यूब कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। और आयतन हमेशा किसमें आता है? घन में। तो 8 घन सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल था, मजा भी आ रहा हो। तो अपन आगे बात करने वाले हैं, तो एक एक करके अपन सब पढ़ने वाले हैं, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, समझ। तो अगला सवाल अपना क्या कहता है? तो सवाल नंबर है अपना तीसरा, समझना क्या बोल के दिया है। किसी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1734 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन होगा। तो घन का अपन को संपूर्ण पृष्ठीय दिया, क्या दिया है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपना होता क्या है? अपन मैंने अभी लिखाया था, क्या होता है? 6a²। अब इसका अपन को समझना, या अपन को या डायरेक्ट लिख दो, दिया कितना है अपन को? 1734। अपना वैसे होता क्या? 6a² बराबर 1734। 6 से काट देना, a² बराबर 6 दूनी 12, कितना बचा? 5। 6 8 48, 6 नाम 54 होते हैं। इससे वर्ग घटेगा तो इस पर अपना क्या आएगा? रूट। ये कितने का वर्गमूल होता है? 17 का। तो कितना होगा? 17 सेंटीमीटर। बोला है आयतन बताओ। क्या बताओ? घन का आयतन। क्या होता है आयतन? a³ a का मान कितना है? 17। तो 17 का घन कर देना, 49 13 आता, सॉरी 4913। कितना होता है? 4913 घन सेंटीमीटर। ये अपना क्या होता है आंसर। कहने की नहीं आता है घन, तो 17 का 3 बार गुणा कर देना, आ जाएगा। थोड़ा ऑप्शन से भी दिमाग लगा लेना, तभी समझ में आ जाएगा। तो सवाल नंबर है अपना चौथा। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहने वाला नहीं। तो सवाल नंबर है अपना चौथा, समझ। एक घन का विकर्ण 5√3 सेंटीमीटर है। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का अपन को विकर्ण दिया है, क्या दिया है? विकर्ण। घन का विकर्ण बराबर दिया कितना है? 5√3। होता क्या है? a√3 बराबर दिया है 5√3। तो a आप उसमें कैंसिल, a बराबर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। बोला क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? 6a²। a का मान 5 का वर्ग, तो 6 × 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 25 छिंग अपने कितने होते हैं? 150 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में तो आ रहे होंगे। यदि समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में मुझे बताएं, जिससे मुझे पता तो चलता है कि आपको समझ में आ रहा है कि ना।
तो अपन सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर है अपना 5। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, तब आयतन ज्ञात करें। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 96 वर्ग सेंटीमीटर, तब इसका आयतन होगा। वैसे अपना ये होता क्या है? 6a² बराबर कितना दिया है? 96। तो a स्क्वायर 6 कम 6 36 होते हैं। वर्ग घटेगा, रूट आएगा, ये कितने का होता है? 4 का। बोला है अपन से घन का आयतन बताओ। क्या बताओ? घन का आयतन। घन का आयतन होता क्या है? a³। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 घन सेंटीमीटर। समझ में तो आ रहा हो? समझ कितना हुआ? 64 घन सेंटीमीटर। तो अगला सवाल अपन देखते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में भी मुझे बताएं। तो अपन सवाल नंबर देखते हैं 6। 3 घन जिनका आयतन 1 घन सेंटीमीटर, 216 घन सेंटीमीटर और 512 घन सेंटीमीटर है को नए घन बनाने के लिए गलाया जाता है, तो नए घन का विकर्ण कितना होगा? तो नए घन का डायरेक्ट आयतन ही तो निकाल लो। नए घन का आयतन। अब नए घन का आयतन इन तीनों को मिलाकर बनाना। तो पहले का 1 घन सेंटीमीटर, दूसरे का 216 और तीसरे का 512। इनको जोड़ देना। 9 2 5 और 2 कितना आएगा? 729 घन सेंटीमीटर। ये आएगा, यहाँ लिख देना, सॉरी, कितना आएगा? 729 घन सेंटीमीटर। कि आयतन हमेशा किसमें होता है? घन में। अब अपन से बोला क्या है? बोला है कि नए घन के विकर्ण के, सॉरी, नए घन का विकर्ण कितना होगा? तो विकर्ण के लिए अपन को भुजा निकालना पड़ेगी। अब नए घन का आयतन आ तो चुका है, लेकिन आयतन होता क्या है? a³। तो a³ बराबर ये कितने का क्यूब होता है? 9 का। कितने का होता है? 9 का। तो क्यू से क्यूब कैंसिल, a बराबर कितना आ चुका है? 9 सेंटीमीटर। अब बोला क्या है अपन से? तो नए घन का विकर्ण कितना होगा? अब समझना, नए घन का अपन को क्या बताना है? विकर्ण। तो नए घन का विकर्ण, नए घन का विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है? a√3 दिया कितना है? a का मान 9। तो नए घन का जो विकर्ण है कितना होगा? 9√3 सेंटीमीटर। यदि कभी गलती से ए आंसर ना मिले तो इसका मान रख देना 1.732 गुणा कर देना, वो भी अपना मान आ जाएगा। तो सवाल अपन अगले की बात करने वाले हैं। तो आराम से अपन बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं और सब अपन खत्म करने वाले हैं। बस धैर्य रखना अपने अंदर, जल्दबाजी मत करना। तो सवाल नंबर है अपना 7। समझ। तो एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के निर्माण में 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी? तो कुछ ना करना, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। अब जैसे मान के चलो 2 घन हैं अपने पास। कितने घन हैं? 2। एक बड़ा घन है और एक छोटा घन है। समझ। अब अपन को इसका निर्माण करने के लिए ऐसे कितने घनों की आवश्यकता होगी? इसकी भुजा अपन को दी है 12
और इसकी भुजा अपन को दी है 4। तो समझ लो मतलब कि घनों की संख्या जब भी निकालना हो तुम्हें, घनों की संख्या मतलब कितने घनों की, बोला है कितने घन की आवश्यकता होगी, मतलब घनों की संख्या चाहिए। तो बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे में छोटे घन का आयतन। तो समझना बड़े घन का आयतन मतलब ए क्यू होता है। तो ए क्यू मतलब इसका मतलब ध्यान रखा हूँ, थोड़ा समझना। ए क्यू और इसका भी ए क्यू, तो इसको A1 मान लेना और इसको A2। ए का मान कितना है 12, ए क्यू का मतलब कितनी बार लिखना है 3 बार, और इसको भी कितनी बार लिखना है 3 बार। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 का 9, 9 30 27। तो कितने घनों की आवश्यकता पड़ी, यानी कि 27 घनों की अपन को आवश्यकता होगी। तो अपन अगले सवाल की बात करने वाले। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कुछ ना करना था, केवल ये दिया था तो ये थोड़ा कंसेप्ट याद रखना है। जब भी घनों की संख्या निकालना हो तो बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। तो सवाल नंबर है अपना 8। दो घनों के आयतनों का अनुपात कितना दिया है 8:27 है। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो घनों का आयतन का अनुपात समझना, घनों का आयतन, तो आयतन दिया है समझना, इनके बोल दिया, इसको मान लेना ए क्यू, सॉरी ए क्यू, इसको A1 मान लेना, इसको A2 ए क्यू। ये बराबर इनका अनुपात दिया है 28:27। अब ए तो था अपना आयतन अपन को, लेकिन जरूरत किसकी पड़ेगी भुजा की। अब समझना तो भुजा A1 A2 इन पर क्या आ जाएगी करणी 3, और इस पर भी क्या आ जाएगी करणी 3। अब पता होना चाहिए भुजा निकालना है। तो ए कितने का घन होता है 2 का, तो ए कितने का घन होता है 3 का। अब तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको 2 का घन अनुपात 3 का घन, यहाँ काट सकते हो तब भी अपना ए है। अब बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब भी इस तरह सवाल में से बना के बने पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमेशा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना। क्या लगाना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अन्यथा सवाल नहीं बनेगा। समझ तो 6a² अनुपात 6a², तो इसको A1 इसको A2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 4a लगा देगा तब भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 4 से 4 अपना कैंसिल हो जाएगा। समझना तो A1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर, तो 4:9। ये अपना क्या होगा आंसर। तो उम्मीद है कि समझ में तो आ गया होगा। याद रखना पृष्ठीय क्षेत्रफल वैसे 4a² होता है, लेकिन जब भी सवाल से बनता है तो अपन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना होता है। याद रखना इसमें तो ठीक है लग जाता है, लेकिन आगे देखना आंसर नहीं मिलेंगे तो फिर ऑप्शन मैच कभी नहीं करेगा, सवाल गलत हो जाएगा। याद रखना। तो सवाल नंबर 9, तो इसको करें जब तक
तो समझना, यदि घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन हो जाएगा। किनारे का मतलब क्या होगा, घन की भुजा। समझ, तो मैंने मान लिया कि पहले भुजा एक थी, अब भुजा कितनी कर दी, दो। तो अपन से बोला आयतन, तो आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। ये भुजा थी अपनी, समझ, ये पहले थी एक, आज कितनी हो गई, तो कोई दोगुना कर दिया, तो एक का घन एक, दो का घन कितना होता है, 8। तो आयतन कैसा हो गया, 8 गुना। कैसा हो गया, 8 गुना। ये अपन से बोला है, तो आयतन कितना हो जाएगा, यानी कि 8 गुना। बहुत सिंपल था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। तो सवाल नंबर अपन 10 पढ़ ले वाले हैं। समझ, सवाल नंबर है अपना 10। यदि घन का आयतन 1331 घन मीटर है तो क्षेत्रफल होगा। तो अपन से इसमें तो बोला ही नहीं है कि पृष्ठीय होगा कि संपूर्ण होगा, तो याद रखना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लगाना है। तो घन का अपन को आयतन बोल के दिया, क्या दिया है, घन का आयतन। तो घन का आयतन होता क्या है, ए क्यू, लेकिन दिया कितना है, 1331। तो ए क्यू बराबर है 1331 एक क्यू। इसको अपन लिख सकते हैं 11 का क्यू, ए आपस में कैंसिल, ए बराबर कितना है, 11। अब डायरेक्ट अपन से बोला है क्षेत्रफल, तो याद रखना क्या लगाना, हमेशा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, 6a² इंटू ए का मान 11, इसका स्क्वायर 6 इंटू 121। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 कितना आएगा, 726 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ तक अपने यानी कि 10 सवाल खत्म हो चुके हैं। तो अपन अब आगे बात करने वाले हैं घनाभ की। किसकी बात करने वाले हैं, घनाभ की। तो आपको आयतन में अब किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो अपन ने इसके अंतर्गत यानी कि बेहतरीन कितने सवाल पढ़ लिए हैं, 10। तो अपन आगे भी पढ़ने वाले उसमें मिसलेनियस होंगे, घन और घनाभ। तो अपन पहले सबसे पहले एक एक करके सबको खत्म करते हैं। तो अपन यानी कि घन पूरा खत्म कर लिया है। तो अपन अब बात करने वाले हैं घनाभ की। तो इसी प्रकार अपन उसको भी समझने वाले हैं, घनाभ अपना क्या होता है, घनाभ से सवाल कैसे बनते हैं। तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बस एंड तक वीडियो में जरूर बने रहें, आपका समझना। तो सवाल नंबर है अपना, सवाल से पहले घनाभ समझना कि जब तक अपन को ये पता नहीं होगा शादी किसकी करवा रहे हो, तो मंडप में किसको बैठा रहोगे, वे तो नहीं किसी को पकड़ के बैठा दो। अब किसी को पकड़ के बैठा दोगे तो दुल्हन नाराज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं कर रहे। सबसे पहले क्या करते हैं, सगाई के लिए दूल्हा बर ढूंढते हैं कि बर मिल गया, हम मिल गया। फिर उसके बाद तैयारी करते हैं, तो बेचारा मंडप के नीचे आता है। तो बस कहानी यही होती है। तो सबसे पहले अपन को यानी तो दूल्हा की जरूरत होती है कि ढूंढना पड़ेगा। दूल्हा का मतलब है कि बेसिक इसका पढ़ना पड़ेगा ये क्या है। तो अपन यानी कि सबसे पहले यानी घनाभ की बात करने वाले को, घनाभ के सवाल पढ़ने से पहले अपन घनाभ समझना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा। तो समझना अपना घनाभ क्या होता है। तो सेम यानी कि आकृति होती है, घन की तरह होती है। किसकी तरह होती है, घन की तरह, बस लेकिन ये आयताकार फलकों से बनी होती है। कैसे बनी होती है, आयताकार फलकों से। और घन किससे बना होता है, वर्गाकार फलकों से। तो याद रखना, कभी पूछ लेता है कि आयताकार फलकों से घिरी आकृति अपनी क्या कहलाती है, घनाभ। तो 6 आयताकार, वो भी 6 वर्गाकार फलकों से मिलकर बनाता। तो 6 आयताकार फलकों से मिलकर बनी आकृति ही अपनी क्या कहलाती है, घनाभ। क्या कहलाती है, घनाभ। तो समझना, तो ए होती है अपनी लंबाई, ए होती है चौड़ाई और ए होती है अपनी ऊंचाई।
तो सबसे पहले यानी कि अपन बात करने वाले हैं घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तुम हिंदी में भी लिख सकते हो, तब भी ये होता है। तो लंबाई यानी कि लेंथ, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, ऊंचाई यानी कि हाइट। तो याद रखना, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये भी अपना याद रखना, आयतन हमेशा किस में आता है, घन में। चाहे वो घन का हो, चाहे घनाभ का हो, चाहे बेलन का हो, चाहे शंकु का हो, चाहे गोले का हो। अब यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को अपन बोलते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो मैं लिख देता हूँ, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये भी अपना सेम होता है, समझना। या तो बोल के देगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये होता है 2 कोष्टक में l प्लस बी इंटू हाइट। ऐसे आयत का जो परिमाप होता है 2 कोष्टक में l प्लस बी, लेकिन उसमें क्या नहीं होती, ऊंचाई। इसमें क्या जाती है, ऊंचाई। तो याद रखना, जब भी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो भी ये लगाना है 2 कोष्टक में l प्लस बी इंटू हाइट, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तब भी अपन को ए लगाना है। अब एक और होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझना। तो मैं सब आपको बनाना सिखा दूंगा जब मैं आपको प्रिज्म पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, प्रिज्म। तो घनाभ का यानी कि जो अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 कोष्टक में l प्लस बी एच प्लस के एच है। तो ये होता है अपना घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक और इसमें पूछता है कि घनाभ यानी कि छड़ की लंबाई या घनाभ का विकर्ण बोल सकते हैं, घनाभ का विकर्ण। लेकिन एक क्वेश्चन विकर्ण नहीं पूछता, अपन से बोलता है छड़ की लंबाई बताओ। छड़ की लंबाई यानी किसी कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई। तो एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, ये आता है अपना अंडरवुड में। तो ये सब बातें आपको याद रखना पड़ेगी, तभी अपन घनाभ के यानी कि सवालों की बात कर पाएंगे। जब तक आपको एक पता नहीं होगा तो सवाल समझ में नहीं आए, क्योंकि पता भी तो होना चाहिए कि आप निर्माण कहाँ से हुआ है। अब बिना बार के बारात लेके पहुंच जाए, अपन को एक पता नहीं कि बारात कहाँ पे जाना, तो दूसरे के घर में जाओगे, कोई अपन को लत्या और देगा। तो ऐसा मत करना, गलती से भी समझना। तो अपन यानी कि अब बात करने वाले हैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है, नोट करते जाओ तो और अच्छी बात है। तो अपन यानी कि अब इसके सवालों की बात करने वाले हैं, समझ। तो ये सब थोड़ी याद रखने वाली बातें हैं। वैसे सब ये बचपन में आप पढ़ के आए हो, 10th क्लास में सब आपको मैडम मास्टर ने पढ़ाया होगा, खूब रटा के दिया होगा, समझ। तो अपन यानी कि अब इसके सवालों की बात करने वाले हैं। तो अपन ने घन के कितने सवाल पढ़ लिए थे, 10। तो अपना यानी कि सवाल नंबर कौन सा आने वाला है, 11, समझें। तो इसके अंतर्गत यानी कि अपन पहला सवाल देखते हैं, एक कमरे की लंबाई। तो मैं लिख देता हूँ, इसकी लंबाई अपन को दी है 10 मीटर, चौड़ाई दी है 8 मीटर और ऊंचाई दी है, एक कमरे की लंबाई है। तो एक कमरे की लंबाई अपन को दी है 12 मीटर और इसकी चौड़ाई दी है 8 मीटर और इसकी ऊंचाई दी है
सॉरी चौड़ाई 10 मीटर कितनी है 10 मीटर और ऊंचाई दी है 8 मीटर। तो बोला है कमरे का आयतन और दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे का आयतन मतलब कि घनाभ का आयतन। कमरे का आयतन मतलब क्या होता है घनाभ का आयतन, क्योंकि कमरा भी कैसा होता है घनाभ आकार का। कमरे का आयतन, तो जब भी तुमको ये तीन चीजें मिल जाए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो समझ जाना घनाभ की ही बात चल रही है। तो क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 10, ऊंचाई कितनी 8, 12 8 96, तो यानी कि 960 घन मीटर। तो ये तो आ गया आयतन। अब क्या चाहिए कमरे का आयतन और दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल समझना। तो लिखा भी दिया है 2 कोष्टक में L प्लस बी इंटू हाइट। तो 2 L का मान लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 10, ऊंचाई कितनी है 8, यानी कि इनको जोड़ देंगे 22 इंटू 8, ये कितने हो जाएंगे 44, गुणा कितना करना है 8, तो 8 चौक 32 हासिल 3, 8 चौक 32 और 35 352 वर्ग मीटर। बस ये अपने आंसर आ चुके हैं। तो अपन को लिखा मिल जाएगा ऑप्शन में 960, 352, या उल्टा भी लिखा मिल सकता 352, 960। यदि समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लिया करो, आपको समझ में आ जाए। तो अपन आगे बात करने वाले हैं सवाल नंबर 12। समझ, तो बहुत ही अपन आराम से पढ़ने वाले हैं। इससे क्या होगा, अब स्पीड तो तुम बना सकते हो। अब मैं स्पीड बनाऊंगा तो मेरे स्पीड बनाने से कोई फायदा नहीं है, कि मैं तो कैलकुलेशन फास्ट तो वैसे ही खत्म हो जाएगा जल्दी। अब इससे क्या होता है, मैं स्लो क्यों समझा रहा हूँ, इससे तुमको समझ में आएगा। अब स्पीड कब बढ़ेगी, जब तुम अपनी प्रैक्टिस शुरुआत कर दोगे। अब स्पीड को तो मैं तो करा दूंगा, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, उससे क्या होगा, इसलिए थोड़ा स्पीड मैंने कम रखा। समझ, आप स्पीड बढ़ा सकते हो एक कैलकुलेशन, यानी जब इनकी प्रैक्टिस करो तो अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। तो 30 सेकंड की जगह 20 सेकंड पे भी आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करते हैं। जब अपन को पता है घन की भुजा 5 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन मतलब 5 का घन पता होना चाहिए। 125 अपन को पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। अब ऐसी घनाभ का बोल देगा, उसकी लंबाई 2 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई 8 है, तो 832 दूनी 64। अपन को कुछ करना ही नहीं है, बस प्रैक्टिस होना चाहिए। तो अपन सवाल नंबर देते हैं 12। 5 मीटर लंबे, तो लंबाई अपन को 15 मीटर, लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई कितनी दी है 12 मीटर, और ऊंचे भी दिया है 9 मीटर, ऊंचाई कितनी दी है 9 मीटर। बोला है ऊंचे किसी हॉल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कर। तो क्या करना है, छड़ की लंबाई। तो अभी मैंने आपको बता दिया था क्या होता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, वो भी किस में आता है अंडर रूट। एल का मान 15 का वर्ग, बी का मान 12 का वर्ग, एच का मान 9 का वर्ग। 15 का वर्ग 225 होता है, 12 का वर्ग 144 और 9 का वर्ग 81। इनको जोड़ देना 0 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 450। इसको लिख सकते हो 225 इंटू 2। अब 225 कितने का वर्गमूल होता है 15 का, तो 15√2 मीटर, यानी कि जो बड़ी से बड़ी छड़ है उसकी लंबाई कितनी होगी 15√2 मीटर। तो समझ में तो आ ही रहा होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ।
कि आपको समझ में क्या नहीं आया। वैसे वीडियो रिपीट करके देख लेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही स्लो सवाल करा, इससे आपको क्या डाउट ना हो, पहली बार में ही क्लियर हो जाए। अब स्पीड की बात है वो तो आपको बनाना पड़ेगी, मेरे स्पीड बनाने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं कि मैं 10 सेकंड में कर दूंगा, तो ऐसा तो है नहीं कि आप भी 10 सेकंड में कर दोगे। इससे क्या होगा, अपन को समझ में आएगा, उसके बाद अपन को प्रैक्टिस करना, पुराने सवालों को देखना, प्रीवियस पेपर के देखना, किताबों को उठाना। उसके बाद जब प्रैक्टिस होगी तो अपने आप अपनी स्पीड बन जाएगी समझना। क्योंकि जब बचपन में अपन ABCD पढ़ते थे, मैडम आपको ABCD पढ़ाती, उस समय भी अपनी स्पीड नहीं होती थी। तो उस समय जब धीरे धीरे अपन बड़े होते गए, प्रैक्टिस ज़्यादा होती गई, तो अपने आप को याद हो गई। पहले ये था क्या कि ABCD एक लाइन नहीं बोल सकते थे, अटक जाते थे बीच में। तो एक कहानी इनकी होती है, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो अगले सवाल की बात करने वाले हैं। एक घनाभ की विमाण में 2 अनुपात, विमाण का मतलब उसकी भुजा, तो सवाल नंबर है अपना 13। तो विमाण मतलब उसकी लंबाई हुई है 2x, चौड़ाई हो जाएगी 3x और ऊंचाई हो जाएगी 4x। तो जब भी इस तरह का सवाल आ जाए तो अपन को अनुपात में दिया हो तो x में मान लीजिए। लंबाई कितनी मान ली मैंने 2x, चौड़ाई कितनी मान ली 3x और ऊंचाई कितनी मान ली 4x। समझ में? अब दिया है यदि उसका आयतन, तो मतलब घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बराबर अपन को दिया कितना है 3000। लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है 3x, ऊंचाई कितनी है 4x, ये बराबर कितना दिया है अपन 3000। समझ में? तो 4 दिया 12, 12 दूनी कितने होते हैं 24 ना, तो यहाँ डायरेक्ट काट दो 3 से, 3 एकम 3 कितना बचा है 1000, 2 से काट दो कितना बचा है 500। तो x गुणा करेंगे कितना आएगा x³ 500 के बट्टे में कौन 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पहिया 20। तो x³ अपन इसको क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब, तो x बराबर अपना कितना आ जाएगा 5। अब इकाई किसमें दी है अपन को सेंटीमीटर में, x का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। अपन से बोला क्या है, बोला है कि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का अपन को क्या बताना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 कोष्टक में LB BH और HL। ये आगे पीछे कहीं भी लिख दो, क्योंकि बड़ा में कोई प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस याद रखना कोई 3 बार ना आ जाए। जैसे LP है तो B 2 बार होना चाहिए, H है तो 2 बार होना चाहिए, L है तो 2 बार होना चाहिए। समझना? तो L का मान कितना दिया है 2x, B का मान कितना दिया है 3x, B का मान कितना है 3x, S का मान 4x, H का मान कितना है अपना 4x और L का मान कितना है 2x। यहाँ आपको दिखेगा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। H का मान है 4x और इसका मान है 2x। समझ? तो गुणा करेंगे 2, 3 दूनी 6x³ 4 x स्क्वायर होगा 12x² और 8x²। इनको जोड़ देना 20 यानी कि 26x² इंटू 26, x का मान 5, 5 का वर्ग कर देना, तो इंटू 26 इंटू कितना हो जाएगा ये 25, 25 दूनी 50 इंटू 26, 0 6 पहिया 30, 6 दूनी 12 कितना होगा 1300 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये अपना आंसर होगा, यानी घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होगा 1300 वर्ग सेंटीमीटर। तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। एक घनाभ की अपन को विमाएं थी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसका आयतन दिया था 3000। अपन को आयतन पता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। अपन ने इनको काटा था 3 से 1000 बार, 2 से काटा 500 बार।
x गुणा में गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो x क्यूब 4 बटे में आएगा कितना हो जाएगा 125। तो 125 को ऊपर लिख सकते हैं 5 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब इसका अपन को चाहिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस की HF, इन सब के अपन ने मान रख दिए। 2 इनको जोड़ा कितना है 26 x स्क्वायर, x का मान कितना है 5, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 दूनी 50 गुणा 26 करा कितना आया 1300। और क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है वर्ग में, तो कितना होगा 1300 वर्ग मीटर, 1300 वर्ग सेंटीमीटर। अब समझ में आ गया होगा उम्मीद है। नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, और फिर भी नहीं आता तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। तो सवाल नंबर अपन 14 देखने वाले समझ। तो सवाल नंबर है आपका 14। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा यदि इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। अब थोड़ा समझ, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल समझ। तो अब ये बनता कैसे है, अब इसका जो आधार होता है वो कैसा होता है आयताकार। कैसा होता है आयताकार। तो कमरे की एक फर्श का परिमाप दिया, क्या दिया फर्श का परिमाप, मतलब कि जैसे मैं एक कमरा बना समझ, इसका जो अपना जो फर्श है, फर्श कहाँ बचेगा नीचे, तो इसका जो परिमाप है वो कैसा है एक आयताकार है। कैसा है आयताकार। तो मतलब कि आयत का परिमाप 2 कोष्टक में L प्लस B होता है, और लेकिन इसकी ऊंचाई दी है समझना। इसका इतना ये परिमाप होता है आयत का परिमाप, इसका मान कितना दिया है 18, और ऊंचाई इसकी कितनी दी है 3, तो कितना होगा 54 मीटर। तो जो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वो कितना होगा 54 वर्ग मीटर। कितना होगा 54 वर्ग मीटर। उम्मीद है कि समझ में तो आ गया होगा कि मिलकर इसी से बनता है। फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सिखा दूंगा, क्योंकि जिसका आधा है वो कैसा होता है आयताकार। कैसा होता है आयताकार। अब इसकी ऊंचाई तो यानी सॉरी अपन आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है 2 कोष्टक में L प्लस B। अब इनटू में इसकी अपन को ऊंचाई अलग से दी है, तो इसका मान 18 और इसका मान 3 है, तो कितना आएगा 54 घन वर्ग सेंटीमीटर। तो अब देखना अगला सवाल, जो सवाल नंबर है 15। एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है। उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर हो तो उसके फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा समझना। तो सवाल नंबर है अपना 15। तो इसकी जो लंबाई है और चौड़ाई समझना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लंबाई और चौड़ाई। तो एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है। उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो चौड़ाई मैंने मान ली x, तो ये कितनी हो जाएगी 2x। अब लंबाई इसकी कैसी है दोगुनी। अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका बराबर दिया अपन को 660। होता क्या 2 कोष्टक में L प्लस B इंटू हाइट बराबर दिया है 660। 2L का मान 2x, B
का मान x और इसकी ऊंचाई भी तुमको दी है 11 मीटर। तो इनटू में ऊंचाई कर देना बराबर 660। 11 6 कितने होते हैं 66, 60 बचेगा। 2 से काट देना कितना बचेगा 30। 2x और 1x 3x, तो x बराबर है कितना आ जाएगा 10। बोला क्या है उसके फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श कैसा होगा नीचे आयताकार, कैसा होगा आयताकार। तो फर्श का क्षेत्रफल मतलब कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है x, तो 2x स्क्वायर, x का मान 10 का स्क्वायर, 10 का वर्ग कितना होता है 100। 100 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा 200। तो डायरेक्ट लिख देना इतने 2 से वर्ग सेंटीमीटर। सॉरी इकाई किसमें दी है मीटर में, तो वर्ग मीटर। तो अपन अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 16। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद है। यदि डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सवाल नंबर है 16। एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। जब तक इसको करना थोड़ा चलो समझना। सवाल नंबर है 16। तो एक हॉल 15 मीटर लंबा है, समझ। तो इसकी लंबाई अपन को दी है हॉल की, कितनी दी है 15 मीटर। एक हॉल है ना जो 15 मीटर लंबा है, लंबाई कितनी है 15 मीटर और 12 मीटर चौड़ा है। चौड़ाई कितनी दी है 12 मीटर। यदि उस हॉल के फर्श तथा छत के क्षेत्रफलों का योग उसकी चारों दीवारों के उस हॉल के बराबर हो तो उस हॉल का आयतन कितने घन मीटर होगा। अब समझना, मैं ऐसे घन बना देता हूँ, सॉरी घना। तो समझना, तो एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है जो उस हॉल के फर्श तथा छत के क्षेत्रफलों का योग। तो समझना, अब जैसे इस हॉल की मैं बात करता हूँ, जैसे इसका आधार यानी कि फर्श नीचे बिछेगा और इसका जो टॉप है यानी कि शीर्ष का होगा ऊपर होगा। तो इसका जो नीचे बेस यानी कि आधार है ऐसा ही जो ऊपर होगा। तो जो घनाभ होता है वो अपना कैसा होता है आयताकार। कैसा होता है आयताकार। तो नीचे भी आयत के जैसा और ऊपर भी आयत के जैसा। तो समझना, मतलब कि अपन से बोला है कि यदि उस हॉल के फर्श, तो फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल प्लस
शीर्ष का क्षेत्रफल बराबर है किसके दिया है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो यानी कि हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब समझ, तो फर्श का क्षेत्रफल भी आयत के जैसा ही होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब एक क्या होता है, 2 कोष्टक में l प्लस बी इंटू हाइट, इनको जोड़ देना, यानी कि ये 2 हो जाएगा, 2 कोष्टक में सॉरी इंटू है, ये 2 बार हो जाएगा ना जोड़ेंगे तो 2 कोष्टक में l प्लस बी इंटू हाइट, 2 से 2 अपना कैंसिल हो जाएगा। लंबाई कितनी दी है 15, चौड़ाई कितनी दी है 12। इसी प्रकार इधर की लंबाई कितनी दी है 15 और चौड़ाई कितनी दी है 12। समझ, तो इनको अपन जोड़ेंगे तो ये अपना दिया कितना था, सॉरी हाँ, तो अपन इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, सॉरी गुणा करना है, कोई इंटू लगा है, तो 15 गुणा 12 कितने होते हैं 180। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 27 इंटू हाइट। समझना, तो अपन यहाँ से काट देना, 9 की 27, 9 दूनी 18, तो यानी कि 20 के बटे में कौन आ जाएगा 3। ए इसकी क्या हो गई ऊंचाई। बस अब आयतन ही तो निकालना है। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई अपने पास दी है कितनी है 15, चौड़ाई भी दी है कितनी है 12, और ऊंचाई आ चुकी है 20/3। लंबाई है 15, चौड़ाई है 12 और ऊंचाई है 20/3। तो 3 चौक 12, 15 चौक 60, 6 दूनी 1200 घन सेंटीमीटर, और इकाई किसमें दी है मीटर में, यानी कि 1200 घन मीटर। चलो मैं एक बार और समझाया तो इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा समझ में। तो अपन को यानी कि कमरा था उसकी लंबाई दी थी 15, चौड़ाई दी थी 12, तो उसका यानी कि जो फर्श का क्षेत्रफल और उसके शीर्ष के क्षेत्रफल का योग उसके कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के कैसा था बराबर। तो फर्श का क्षेत्रफल प्लस शीर्ष का क्षेत्रफल बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसका जो फर्श होता है वो कैसा होता है पता तुमको भी, आयताकार। जो शीर्ष होगा वो भी कैसा होगा आयताकार। चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो यहाँ पर लगा दिए आयत का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 कोष्टक में l प्लस बी इंटू हाइट। इसको जोड़ देना तो 2 कोष्टक इंटू l इंटू बी, ये तो दिया है 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा l इंटू बी, यहाँ पर l प्लस बी इंटू हाइट। l का मान है 15, b का मान है 12, यहाँ पर भी l का मान है 15 और b का मान है 12 इंटू हाइट। इनका गुणा करेंगे 180, इनको जोड़ेंगे 27, 9 से काटा 9 2 18, 9 3 27, तो 3 का पहुंच जाएंगे बट्टे में, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 20/3। कितनी आ जाएगी 20/3। तो आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू हाइट। तो लंबाई अपनी कितनी दी है 15, चौड़ाई कितनी दी है 12। अब इसकी जो हाइट है अपनी आ चुकी है 20/3। 3 से कटा 4 बार, 15 चौक 60, 60 गुणा कितना करना है अपन को 20, तो ये कितना आएगा 1200 घन मीटर। तो आपको मजा भी आ रहा होगा पढ़ाई, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करने वाले इसमें अपन ने 16 सफल पढ़ लिए, तो वो भी दमदार वीडियो होने वाली है, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, धीरे धीरे सब होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करा करें,
और यदि आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कि इससे क्या होगा, अपने जल्दी इससे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं तो और जल्दी हो जाएंगे। इसे अपन लाइव सेशन शुरू कर देंगे। तो लाइव बात अलग होती है और ऑफलाइन बात अलग होती है। तो लाइव की बात यानी कि अपन अलग बात करेंगे। अभी तो मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं होता तुम पूरी देखते हो क्या ना देखते हो। तो वीडियो को वैसे पूरी देखा करो, इससे तुम्हें क्लियर समझ में आएगा। और तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करा करें। अब जैसे हर बात के लिए आपको धैर्य रखना होता है। जैसे मैं कहानी सुनाता हूँ आपको लास्ट में। एक राजा था, वो बेचारा बहुत बूढ़ा था। क्या था? बूढ़ा था। उसने एक बार एक प्रतियोगिता रखी, यानी कि मैं अब मुझे किसी को यानी कि राजा बना, क्या बनाना है राजा। उसने आसपास जहाँ भी उसका जो भी इलाका था सब यानी कि आसपास सब उसने निमंत्रण भेज दिया सबके लिए, यानी कि सूचना दे दी कि राजा के पद के लिए यानी कि सबको सूचित किया जाता है कि सबका यानी कि वो लिया अपनी भाषा में बोलते हैं, इसको इंटरव्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? यानी कि आपको देखा जाएगा आपने गुणवत्ता कितनी यानी कि उतनी गुणवान हो। तो राजा था यानी कि एक व्यक्ति था बेचारा, बहुत गरीब था, बहुत ही गरीब था। ना उसके पास ढंग से खाने के लिए पैसे थे, ना यानी कि कुछ पहनने के लिए। अब उसने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी मैं भी जाऊंगा, देखता हूँ राजा की यानी कि परीक्षा है उसके यहाँ पास हो जाऊँ। तो उसका पिताजी बोलते बेटा बावला है क्या, कुछ होने वाला नहीं, तेरे पास ढंग से तो कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, तू क्या राजा बनेगा। उसने की बात तो सही है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जहाँ से भी अपने दोस्तों वगैरह से यानी कि जैकेट खरीदी अच्छी सी। तो मतलब सर्दी का टाइम था तो बेचारा वो जैकेट पहन के यानी कि चलता है। अब उसने सोचा चलो घूम तो आते हैं, वैसे तो कुछ होना नहीं है, वो वैसे अपनी स्थिति इतनी अच्छी है नहीं है कि अपन उसके यहाँ जाके अच्छे लगेंगे। इंटरव्यू जाते हैं तो पहले देखना भी अच्छा चाहिए। तो वो बेचारा जाता है। अब बीच में क्या होता है, एक उसको भिखारी मिलता है। सर्दी का टाइम था जबरदस्त। अब उसके पास एक ही जैकेट थी तो उसने बेचारे ने वो भी दोस्तों वगैरह कहीं से भी पैसे लेके बनवाए थे। अब वो भिखारी कहता है यानी कि पहले और मिलते तो भिखारी हर बात से बोलता है कि मुझे यानी कपड़ों की ज़रूरत है, दे सकते हो। ऐसे चलता है, 4-5 आदमी कट जाते हैं, 10-12 और कट जाते हैं, सब और भाई जा रहे थे जहाँ राजा ने सबको बुलाया। अब लास्ट में वो व्यक्ति आता है जो बेचारा पहले घबरा रहा था कि मैं तो इतना गरीब हूँ, मेरे पास ढंग से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं। तो वो चलता है। अब वो भिखारी उसी से मांगता है मुझे जैकेट दे दो, सर्दी तो उसने सर्दी लग रही है, तो उसने कहा यार दे दो, चलो यही तो बचा। तो बेचारा उस जैकेट को देता, अब टूटता हुआ चला जाता है, अपने राजा के यहाँ पहुँचता है। अब जैसे ही वो राजा के यहाँ उस दरबार में पहुँचता है तो वो देखता है कि उस जैकेट को, वो जैकेट को लड़का पहने था, उस जैकेट को पहने खुद राजा राजा उसके सामने आ गया। कौन आ गया? तो बेटा वो लड़का था वो अचंभा मान गया, ये कैसे हो सकता, ये तो सारा कुछ समय पहले भिखारी था, ये राजा कैसे हो सकता। उसने यानी कि सारे सारे में समझ लिया। अब बोल तो नहीं सकता कि मेरी जैकेट होता है राजा, नहीं। अब जैसे ही वहां पर अनाउंसमेंट होता है राजा कौन बना जाएगा, तो उस राजा ने उसी लड़के को चुना। उसने क्यों चुना? क्योंकि यहाँ ये बात होता है कि मदद करने वाला कितना है। तो उसने यानी कि इससे बात सीखने को मिलती है आपको, यानी कि यदि आप किसी भी काम के लिए धैर्य रखना चाहिए, हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। यदि वो लड़का सोच लेता कि मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या होगा, कोई मैं ऐसा हूँ, तो वो उसको राजा बनता नहीं। अब देखो वो यानी कि जो राजा था वो भिखारी के रूप में था, वो सबकी परीक्षा ले रहा था। परीक्षा वही थी कि कौन इसको यानी कि देखता है कि दूसरों की मदद करना चाहता है। तो उस लड़के में इतना टैलेंट था, उसने दूसरों की मदद करी और यानी कि वो फाइनली जाके राजा बन जाता है। तो यानी कि हर काम के लिए कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, करना चाहिए धीरे धीरे। हर काम करते रहो, दुनिया की मत सुनोगे, दुनिया की सुनोगे तो जिंदगी में अपन कुछ नहीं कर सकते। तो थैंक यू, जय हिंद। जल्दी ही मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।